हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जानवी गोस्वामी। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1D। चैप्टर है हमारा सेट्स, क्लास है 11th एंड बुक है आर.एस. अग्रवाल। जैसा आप जानते ही होंगे, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको ये सारी चीजें पहले से ही बताऊंगी। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको 1D के क्वेश्चन नंबर 8 तक करा दिए थे। उसमें मैंने आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस भी बता दिया था। तो अब मैं आगे वाले क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ। तो पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। इफ R is the set of all real number, अगर R एक रियल नंबर का सेट है एंड Q is the set of all rational number, और जो Q है वो रेशनल नंबर का सेट है, देन व्हाट इज द सेट R माइनस Q। तो R माइनस Q क्या होगा? ये कौन सा सेट होगा? तुम्हें पता है रियल नंबर में जो नंबर्स होते हैं वो रेशनल और इरेशनल होते हैं ना। रेशनल और इरेशनल से मिलकर रियल नंबर बन के का एक सेट बनता है पूरा। तो अगर रियल में से हम रेशनल माइनस कर देंगे, रेशनल हटा देंगे, तो क्या बचेगा? इरेशनल। तो R माइनस क्यू किसका सेट होगा? इरेशनल नंबर का सेट होगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमारे पास एक ए सेट है, एक हमारे पास बी सेट है। हमें इनका क्या निकालना है? यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना है। अगर आपको कोई ऐसा बच्चा है जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, पुरानी वीडियो नहीं देखी है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। यूनियन का मतलब होता है, जब भी हमें दो सेट का यूनियन निकालना होता है, उसका मतलब होता है कि उन दोनों सेट का कॉम्बिनेशन, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके लिखना है। इंटरसेक्शन मतलब उनमें जो कॉमन है हमें वो लिखना है। तो आप देख सकते हो इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है। यहाँ पे तो एलिमेंट है 2 3 5 7 1। 5 का मतलब क्या है कि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब है ही नहीं तो लिखेंगे कहां से? तो क्या आ जाएगा? 2 3 5 7 1। ठीक है, ये हमारा ए सेट ही आ गया फिर से। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में क्या कॉमन है? ये तो हमारा खाली सेट है ना, खाली सेट, कोई एलिमेंट नहीं है। और ये क्या है? इसमें हमारे एलिमेंट्स है 2 3 5 7 1। कॉमन क्या आएगा दोनों में? कुछ भी नहीं, जहां हम लिख सकते हैं 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th है। 10th हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है इफ ए एंड बी आर टू सेट। अगर ए और बी हमारे कोई दो सेट है, तो हमें इसमें क्या बोला हुआ है? ए इज सबसेट ऑफ बी। जो ए है वो बी का सबसेट है, मतलब ए के पास जितने भी एलिमेंट है वो बी के पास है। ए के सारे एलिमेंट बी के पास है। एग्जाम्पल देखो, मैं आपको लेके चल रही हूँ। जैसे मान लो ये ए है और ये 1 2 3 ये बी है। तो सबसेट का मतलब क्या होता है कि इसके पास जितने इसके जो एलिमेंट है वो इसके पास है। तो आप देख सकते हैं इसमें दो एलिमेंट है 1 2, इसमें ऑलरेडी है ये। ठीक है, तो हमें इन दोनों का यूनियन निकालना है। बट ये एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए रही हूँ, आप क्वेश्चन में नहीं लोगे। ओके, जब आप सोल्यूशन करोगे आपको तब नहीं लेना है ये, या फिर लेके दिखा सकते हो आप साइड में, बट जो आंसर लिखोगे वो आप ए बी की फॉर्म में लिखोगे, इसमें से नहीं लिखोगे कुछ। तो देखो, जो हमारा ए जो है वो बी का सेट है, तो हमें इन दोनों का यूनियन निकालना है। यूनियन, तो यूनियन क्या होगा? इन दोनों का यूनियन क्या आएगा? अगर हम 1 2 और इसमें से 3 आ जाएगा, तो यूनियन क्या आया? 1 2 3, मतलब बी सेट ही आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आप खुद भी सोच सकते हो, अगर इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है ऑलरेडी, तो हम इसी को ना लिख देंगे कि अब यूनियन में। अब इंटरसेक्शन में होता है कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है? 1 2 1 2 मतलब ए सेट। ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा इसका? ए सेट, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है वो इसमें है, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे, तो यूनियन में क्या आ जाएगा? तो इंटरसेक्शन में सिर्फ ए आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 11 था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो, इसमें हमारे पास काफी ऊपर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट वो सेट होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, उसे हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। तो देखो, इसमें 3, इसमें देखना कुछ कॉमन है क्या? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, इंटरसेक्शन में क्या आएगा? 5 आ रहा है, मतलब 5 आ रहा है, मतलब खाली नहीं है ये सेट, देयरफॉर इट डिसजॉइंट सेट ये नहीं है। ठीक है, डिसजॉइंट सेट नहीं है। आप अच्छे से प्रॉपरली लिखना इसको, डिसजॉइंट सेट नहीं है, या देयरफॉर दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट, ऐसे करके लिखना। इतनी इंग्लिश तो आपको आती होगी। नेक्स्ट है हमारे पास सी सेट, ये हमारे पास डी सेट है। अब देखो इसमें क्या कॉमन है? इसमें 1 2 3 4 5 6 7 9 11, देखना इसमें कुछ कॉमन है क्या? तो हम क्लियरली देख सकते हैं इसमें हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर दीज आर डिसजॉइंट सेट। तो हमारे क्या हो जाएंगे? डिसजॉइंट सेट। या फिर लिख सकते हैं इट इज अ पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट। इट इज अ पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट। किसी भी तरह जैसा आपको सही लगे आप लिख देना। राइटिंग थोड़ा साफ ही लिख देती हूँ, चलो मैं थोड़ा क्लियरली। तो दिस इट इज अ पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। इसमें दिया हुआ है ई और एफ दो सेट गिवन है, बट उससे पहले ना हमें ये रोस्टर में चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सेट बिल्डर में गिवन है।
तो पहले से रोस्टर में चेंज कर लेते। देखो इसमें क्या है, x जो है वो नेचुरल नंबर है और जो x है वो इवन होगा, 8 से छोटा होगा। तो 8 से छोटे इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6। f है हमारे पास x such that x equals to 3n, और n की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पे n नहीं, यहाँ पे x नहीं n आएगा। तो जो n की जो वैल्यू होगी वो 4 से छोटी होगी। तो अगर हम इसको 1 रखते तो 3 बनेगा, 2 रखेंगे 6 बनेगा, और 3 रखेंगे तो 9 बनेगा। 4 रखेंगे नहीं क्योंकि हमें 4 से छोटा ही रखना है। अब देखना इसमें कुछ कॉमन है क्या, E इंटरसेक्शन F में क्या आएगा, इसमें आ जाएगा 6, तो 6 कॉमन आ गया ना, देयरफॉर इट इज नॉट अ पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट का पेयर नहीं होगा, क्योंकि डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है, और यहाँ पे कॉमन आ गया। नेक्स्ट है हमारा x such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड x इज इवन। इवन नंबर आएंगे इसमें सारे, और इन्होंने बोला है कि प्राइम नंबर आएंगे। अब इवन और प्राइम, तो देखो इवन नंबर, अगर इवन की बात हो रही है तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक जाएंगे। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्राइम की, तो प्राइम में आएगा 2 3 5 7 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक जाएंगे। दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन में देखना कुछ आएगा तो नहीं, तो हम देख रहे हैं इंटरसेक्शन में 2 आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन तो आ गया। और हमारे लिए क्या, डिसजॉइंट के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन नहीं आना चाहिए। देयरफॉर it is not a pair of disjoint set, it is not a pair of disjoint set, ये disjoint set का पेयर नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है x such that x belongs to natural number, x is even, even नंबर की बात हो रही है। फिर क्या है, x such that x belongs to natural number, x is odd। यहाँ पे even, ये सेट odd, even odd में कुछ कॉमन होता है, कुछ भी नहीं होता, therefore it is a pair of disjoint set, ये disjoint set होगा। ठीक है, डिसजॉइंट सेट होगा क्योंकि ये इवन नंबर का सेट है, ये ओड नंबर का सेट है, और हमें अच्छे से पता है कि इवन और ओड में कुछ कॉमन होता ही नहीं है, तो ये क्या होगा, खाली सेट होगा, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ पे हमारे कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन आ चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट में आपको पहले बता देती हूँ क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 12 था हमारा क्वेश्चन नंबर। तो देखो जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट के लिए बोलते हैं, हमें क्या बोला, हमें निकालने से हमें ए का डैश निकालना है, हमें इसको हम कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं या फिर हमसे डैश बोल देते हैं। ठीक है, तो जिसका भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें उस सेट को यू में से, यू मीन्स यूनिवर्सल, यूनिवर्सल में से माइनस करना होगा। किसी का भी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोलते हैं तो आपको क्या करना है, उस सेट को यूनिवर्सल में से माइनस करना है, किसी का भी बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे बोला हुआ है ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो। अब यूनिवर्सल क्या है, ये है ए, तो इसमें से सारे ए वाले एलिमेंट हटा दो, तो क्या है 1 2 3 4 है, क्या बचेगा 5 6 7 8 9। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी का कॉम्प्लीमेंट बोला हुआ तो इस बार बी को माइनस कर दो यूनिवर्सल में से, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट उसी को यूनिवर्सल में से माइनस। अब इसमें से बी को माइनस करना 2 4 6 8 को, 2 नहीं लिखना, 4 नहीं लिखना, 6 नहीं लिखना, 8 नहीं लिखना, तो बचा क्या है 1 3 5 7 9। नेक्स्ट बोला हुआ है सी का कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब यूनिवर्सल में से सी माइनस होगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल में से क्या माइनस होगा, सी माइनस होगा। अब सी के एलिमेंट हटाने पड़ेंगे, 1 हटाना है, 4 नहीं लिखना, 5 नहीं लिखना, 6 नहीं लिखना, तो बचेगा क्या, इसमें क्या आ जाएगा, फिर आएगा हमारा 2 3 7 8 9। इस बार हमें नेक्स्ट पार्ट में बोला हुआ है बी डैश का कॉम्प्लीमेंट। बी डैश मैं आपको पहले यहाँ पे फाइंड कर चुकी हूँ, तो इसका कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब यूनिवर्सल में से बी डैश माइनस करो, यूनिवर्सल माइनस बी डैश, तो बताना क्या आएगा, यूनिवर्सल माइनस बी डैश क्या आएगा, यूनिवर्सल में से बी डैश हटाओ, मतलब बी डैश के एलिमेंट हटा दो, 1 3 5 7 9 नहीं लिखना, तो 1 3 5 7 9 ये नहीं लिखना, तो बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास 2 4 6 8। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो हमें ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, होता क्या है ये, तो ए यूनियन बी, देखो ए और बी का यूनियन 1 2 3 4, और इसके एलिमेंट डाल दो, 2 हम लिख चुके, 4 लिख चुके, तो क्या आएगा 6 और 8 आएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट उसको यूनिवर्सल में से माइनस, तो यूनिवर्सल में से इसे कर दो माइनस। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, देखो ध्यान से देखो, 1 माइनस करना है, तो अब देखो क्या करना है, हमें यूनिवर्सल में से ये हटा देने हैं, तो मतलब हमें 1 नहीं लिखना है, 2 3 4 नहीं लिखना, 6 नहीं लिखना, 8 नहीं लिखना, बचेगा 5 7
9। तो हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे 5 7 9। नेक्स्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी का इंटरसेक्शन देखो क्या आएगा, ए और सी में क्या कॉमन है, 1 और 4 कॉमन है, तो 1 और 4 कॉमन है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालते क्या करते हैं, उसको हम यूनियन में से माइनस कर देते हैं जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हमें ए इंटरसेक्शन सी का निकालना है कॉम्प्लीमेंट तो हम इसे यूनियन में से माइनस कर देंगे। तो यूनियन में से 1 4 माइनस कर दो, 1 और 4, तो क्या बचेगा हमारे पास 2 3 5 6 7 8 9। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो बी माइनस सी ही निकालेंगे, क्या आएगा, बी माइनस सी निकालो पहले, तो क्या आएगा, तो मतलब बी में से सी का एलिमेंट हटा दो, ये बी है, इसमें से सी के एलिमेंट हटाओ, सी के एलिमेंट क्या है 4 है और 6 है, तो 4 हटा दो 6 हटा दो, क्या बचा 2 और 8 बचा। तो जो हमारा बी माइनस सी आएगा उसके एलिमेंट आएंगे 2 और 8। और निकालना क्या है हमें इसका कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, यूनिवर्सल में से इसे माइनस कर देंगे बी माइनस सी को। यूनिवर्सल में से 2 और 8 माइनस कर देंगे, 2 और 8 नहीं लिखना है, बस 2 नहीं लिखना है और 8 नहीं लिखना है, बचेगा क्या 1 3 5 6 और तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो क्या क्या आएगा हमारे पास 1 3 5 3 4 2 और 8 नहीं लिखना, बाकी सारे आएंगे। तो 1 2 3 4 2 तो लिखना ही नहीं है, 5 6 7 8 नहीं आएगा, फिर 9 आ जाएगा, ठीक है। 2 और 8 नहीं लिखना था, बाकी सारे आएंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 देखो क्या है, इफ यू इज द यूनिवर्सल सेट, अगर यू हमारा एक यूनिवर्सल सेट है और ए को एक नॉर्मल सेट है तो हमें ये फिलअप्स फिल करने हैं। तो पहला हमारे पास फिलअप है ए यूनियन ए डैश। तो मैं पहले क्या करती हूँ, एक यूनिवर्सल सेट लेट कर लेती हूँ 1 2 3 समझाने के लिए आपको, और एक मैंने मान लिया एक नॉर्मल सेट है हमारे पास 1 2, इसमें मैंने एक 4 भी ले लिया, ठीक है, इसमें मैं एक 4 एलिमेंट भी ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक 4 भी ले लिया और अब मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगी, बहुत ईजी। नेक्स्ट तो हम इसमें देखते हैं क्या करना है, हमें निकालना है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर देखो मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी इसमें, तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यूनियन माइनस ए, मतलब इसमें से ये हटाओ तो क्या बचेगा 3 4। तो ए कॉम्प्लीमेंट आया हमारा 3 4। तो हमें निकालना है ए और ए यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए का और ए यूनियन का, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकाल। तो अगर आप इन दोनों का यूनियन निकालोगे तो देखो क्या आएगा, ये 1 2 ये 3 4, तो यूनियन में आएगा 1 2 3 4, मतलब हमारे पास यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालते दोनों का तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं, फाई। और अगर हमें फाई डैश और ए का इंटरसेक्शन निकालना है, देखो फाई तो खाली एलिमेंट खाली सेट होता है, ठीक है, तो फाई डैश क्या आएगा, फाई डैश आएगा, डैश का मतलब क्या है, यूनियन में से फाई माइनस कर दो। आप यूनियन में से खाली सेट माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, सारे के सारे एलिमेंट ही आएंगे, क्योंकि फाइव में तो कुछ है ही नहीं कि हम माइनस कर पाए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस फाइव डैश का और ए का इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि हमारे पास इंटरसेक्शन में 1 2 आएंगे, जो हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। उसके बाद हमें यूनियन के डैश का और ए का इंटरसेक्शन लेना है। देखो यूनियन का डैश क्या होगा, यूनियन में से यूनियन माइनस, तो यूनियन डैश कितना हो जाएगा, यूनियन में से यूनियन माइनस होगा, मतलब फाई आएगा। तो अगर हम इसका और ए का इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, कुछ भी नहीं, मतलब फाई आएगा। नेक्स्ट, बस इतना ही खत्म है, ये इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था, जैसे हमारे किसी क्वेश्चन में लिखा होता है ए यूनियन बी निकालो, किसी में कुछ किसी में कुछ, तो हमें ये चेक करना है कि क्या ए यूनियन बी या फिर बी यूनियन ए, हम ए यूनियन बी निकालते हैं, फिर अगर हम बी यूनियन ए निकालते हैं क्या दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है, हम ये वेरीफाई करना है। तो पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी, इसमें एलिमेंट क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई और साथ में बी के एलिमेंट, जैसे हम ए सी ई लिख चुके, क्या आएगा, जी आएगा। फिर अगर मैं बी यूनियन ए निकालती हूँ तो क्या आएगा, तो ए सी ई जी, ए आ गया है, बी लिखना है, सी भी लिख दिया, डी लिख दिया, ई भी लिख दिया, ठीक है। तो दोनों इक्वल है, बिल्कुल दोनों इक्वल है। शायद आपको लग रहा होगा इक्वल नहीं है, बट दोनों इक्वल है, क्योंकि इसमें सेट में ये नहीं होता कि एलिमेंट सीक्वेंस में हो, एलिमेंट किसी भी तरह लिखे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस
जो एलिमेंट इसमें है वही इसमें होने चाहिए, वो तो है इसमें ABCDEG, इसमें भी ABCDEG, आगे पीछे लिखे उससे प्रॉब्लम नहीं होती। अब जैसे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैं A यूनियन B जब लिखती हूँ तो पहले मैं A के एलिमेंट लिखती हूँ, बाद में B के डालती हूँ। मैंने B यूनियन A लिखा तो पहले मैंने A के डाले, पहले मैंने B के डाले, फिर बाद में A के डाले। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पहले A के ही डालो, जब आप, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही डालने, बट मैं ऐसा इसलिए करती हूँ जिससे कि मुझे कंफ्यूजन ये ना हो कि मैंने क्या डाल दिया क्या छूट गया, फिर मुझे थोड़ा क्वेश्चन करने में टाइम ना लगे। ठीक है, वरना क्या होता है अगर हम मिक्स करके डालते हैं, हम ये देखने लग जाते हैं यार इसमें से ये डाल दिया, ठीक है इसमें से ये नहीं डाला, अच्छा इसमें से बच तो नहीं गया कुछ, हमें ऐसे देखना पड़ता है। बट जब हम ऐसे डालते हैं तो हमें कुछ नहीं देखना पड़ता। ठीक है, तो आप ऐसे डालो, इसलिए मैं ये डालती हूँ जिससे कि थोड़ी जल्दी हम क्वेश्चन को कर पाए और बिना गलती ही कर पाए। वरना अगर हम ऐसे ही रैंडमली कोई भी किसी में से भी उठा के डालते हैं तो हमारे फिर क्वेश्चन होने के चांसेस हो जाते हैं, फिर कई बार हमें पता ही नहीं चलता हमने क्या डाल दिया, क्या हमारा बच गया। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे एक दो एलिमेंट रह जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर हम ऐसा आगे पीछे लिखते हैं इनमें तो ऐसा नहीं होता कि सेट डिफरेंट है, सेट दोनों सेम ही है। यहाँ पे हम A यूनियन C निकालेंगे, A और C का यूनियन निकालेंगे तो पहले मैं A लिखूंगी, A B C D E, फिर हम C लिखेंगे, C में B आ चुका है, E भी हम लिख चुके तो आएगा F और G। अब हम निकालेंगे C यूनियन A, तो C और A का यूनियन निकालो, पहले मैं C डाल रही हूँ, B E F G। अब A डाल दो, देखो A लिखेंगे, फिर B लिख चुके हैं, C लिखेंगे, D भी लिखेंगे और E पहले ही आ गया है तो बस इतना ही लिखेंगे। आप देख सकते हो कि दोनों में एलिमेंट एक ही जैसे हैं तो दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हमें निकालना है B यूनियन C, B और C का यूनियन। तो आप देखो B और C में क्या कॉमन आएगा, कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कॉमन नहीं कॉम्बिनेशन, तो ACEG, फिर इसके एलिमेंट डाल दो, B डालेंगे, E आ गया है और F डाल देंगे। फिर हम निकालेंगे C यूनियन B, तो C यूनियन B में पहले मैं C के एलिमेंट डाल रही हूँ, फिर मैंने E डाला, F डाला, G डाला, मैं B के एलिमेंट डाल रही हूँ, A C E और G पहले लिख चुके, आप देख सकते हो दोनों में सेम एलिमेंट है इसलिए दोनों हो जाएंगे इक्वल। अब हम निकालेंगे A इंटरसेक्शन B, तो A और B में देखो क्या कॉमन है, ये A ये B, दोनों में क्या कॉमन है, A और C और E कॉमन है दोनों में, तो इंटरसेक्शन आएगा ACE। वहीं अगर हम देखते हैं B इंटरसेक्शन है तो देखना B और A में क्या कॉमन है, तो B और A में भी AC ही कॉमन है। ठीक है, तो क्या हो गए, दोनों हो गए हमारे इक्वल, हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A। ठीक है, तो देखो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, इसमें हमें निकालना है B इंटरसेक्शन C। तो हम निकालेंगे B और C का इंटरसेक्शन। देखो B और C में क्या कॉमन है, हमारे पास E और G कॉमन है, तो E और G आएगा। अब हमें निकालना है C इंटरसेक्शन B। C और B में क्या कॉमन है, C और B में भी EG कॉमन है, तो हम क्या लिख दे सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू C इंटरसेक्शन B। अब हमें देखना है A इंटरसेक्शन C। A C में देखो क्या कॉमन है, ये A है ये C है, तो एक तो B दोनों में है, दूसरा E भी दोनों में है। अब हमें निकालना है C इंटरसेक्शन A, तो इसके लिए देखते हैं CA। अब B और E ही है कॉमन तो B E ही रहेंगे। ठीक है, आगे पीछे से कुछ होगा नहीं, तो ये दोनों हमारे क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, सेवेंथ पार्ट। इसमें देखो क्या है, हमें दोनों सॉल्व करने तो पहले तो हम LHS लेंगे, तो पहले हमें इसके लिए भी क्या निकालना पड़ेगा, A यूनियन B। तो A यूनियन B देखो क्या आएगा, A और B का यूनियन आएगा हमारे पास, पहले A लिखो, A B C D E। अब B के एलिमेंट डालो, A हमारे पास पहले ही है, C है, E है, तो हमें डालना है सिर्फ G। ठीक है, आप इसका यूनियन C के साथ ले लो, इसका और C का यूनियन लो, तो हमें लेना है A यूनियन B यूनियन C। तो इसका C के साथ यूनियन लोगे क्या आएगा, पहले तो यही लिख दो पूरा, A B C D E G। अब देखो B पहले ही आ चुका, E हम लिख चुके हैं, F लिखेंगे और G ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये आ गया हमारा। अब हमें ये सोल्व करना है, तो इसके लिए पहले हमें क्या निकालना होगा, B यूनियन C। पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं ना, पहले हमें निकालेंगे B यूनियन C, B और C का यूनियन। तो पहले B डाल दो, B के एलिमेंट्स A C E G। अब डाल दो C के, B E F G, तो B E पहले ही आ चुका है, F और G भी आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसका यूनियन A के साथ लेंगे, A के साथ यूनियन लो, तो हम डालेंगे A यूनियन B यूनियन C। तो पहले ना हम A के एलिमेंट डाल देते हैं सारे, A B C D E। अब इसमें से देखो A आ गया, C आ गया, E है, G हम लिखेंगे, B आ गया और F आ चुका है। ठीक, अब देखो A B C D E F G दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ये और ये दोनों एक जैसे ही तो आ रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं देयरफॉर A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू A यूनियन
बी यूनियन सी। ठीक है ना, मतलब हम आगे पीछे किसी भी तरह निकाल सकते हैं, तो दोनों सेम ही आते हैं। अब हमें लेना है अपना लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले हम एलएचएस में से लेंगे, और एलएचएस में पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में देखो क्या कॉमन है, ए और बी में हमारे पास ए कॉमन है, सी कॉमन है, ई कॉमन है, ए सी ई, ए सी ई। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का, किसके साथ इंटरसेक्शन निकालना है, सी के साथ। इसका इंटरसेक्शन सी के साथ निकालो, देखना क्या आएगा, क्या कॉमन है। तो इसमें हमारे पास ई कॉमन है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये निकालो। अब आरएचएस सॉल्व करो, आरएचएस में पहले हमें निकालना पड़ेगा बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी। देखो बी और सी में क्या कॉमन है, इसमें हमारा देखो एक तो ई कॉमन है, जी कॉमन है, बस ई और जी कॉमन है, ई और जी। अब हमें क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ, देखना ए में और इसमें क्या कॉमन है, सिर्फ ई कॉमन। तो हम लिख सकते हैं क्या, और हमारे पास ये दोनों इक्वल आ गए, तो लिख सकते हैं देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर हुआ। तो ये हो गया हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अब बाद में हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1E। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।